होगा। ठीक है मम्मी। बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? एक आवाज में कभी तो सुन लिया कर। 10 आवाज देनी पड़ती है तुझे। आई मम्मी जी, बस आई मम्मी जी, आई मम्मी जी कहती रहा कर, आया मत कर। 10 आवाज देनी पड़ती है तुझे। हाँ मम्मी जी, अब बोलिए, क्यों चिल्ला रही हो आप सुबह सुबह? अरे बहू, तू तो कमाल करती है। मैं चिल्ला रही हूँ या तू चिल्ला रही है? मम्मी जी, मेरे पास आपसे बहस करने के लिए फालतू टाइम नहीं है। आपने मुझे किस लिए बुलाया है, बस ये बता दीजिए। बहू, मैं तुझे फालतू लगती हूँ जो तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? बोलिए मम्मी जी आपका, अब मैं जाऊँ? आपने बस यही बोलने के लिए बुलाया था मुझे? अरे जब से आई है तो पटर पटर बोले जा रही है, उल्टे जवाब दिए जा रही है। मुझे मौका तो दे, तभी तो तुझे बताऊंगी मैंने तुझे क्यों बुलाया था। अब बताइए मम्मी जी, नहीं बोल रही मैं, बताइए किस लिए बुलाया है? हाँ बहू, मैंने तुझे ना इसलिए बुलाया था, फिर तू खाना बनाएगी ना? अरे आज ना मेरा पूड़ियाँ खाने का मन कर रहा है, और आलू की रसीली सब्जी और खीर। मम्मी जी, ऐसी दुनिया में कोई चीज है जो आपका खाने का मन नहीं करता? आपको डॉक्टर ने सारी तली भुनी चीजें खाने के लिए मना किया हुआ है, फिर भी आपका पूड़ी का मन कर रहा है? बहू, डॉक्टर का क्या है, वो तो सब कुछ मना कर देते हैं। अरे एक दिन मरना तो है ही, क्यों ना खा पी कर मरा जाए। खा खा कर कद्दू जैसी हो गई है, लेकिन बुढ़ापे में भी इनकी जीभ बस में नहीं है, देखो तो सही। अरे बहू, क्या कह रही है, थोड़ा तेज बोल, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। कुछ कद्दू कद्दू कह रही थी तो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो ये बोल रही थी कि पूड़ियों के साथ और आलू की रसीली सब्जी के साथ कद्दू की सब्जी भी बना दूं क्या? अरे वाह बहू, आज तो तूने पहली बार कोई अकल की बात की है। हाँ लेकिन बहू, पूड़ियाँ बनाते समय थोड़ा घी का ध्यान रखना, क्योंकि बहू तेरे हाथ में बरकत नहीं है। जो चीज 20 दिन चलती है ना, उसे तू 10 दिन चलाती है। थोड़ा ध्यान से डालना घी। तुझे पता है घी कितना महंगा हो रहा है, लेकिन तुझे क्यों पता रहेगा, तू क्या लाती है खरीद के? जा बना ले। अगर खर्चे की इतनी ही टेंशन है तो अपना चटोरापन क्यों नहीं छोड़ देती है? ये बच जाएगा इनका घी तेल। हैं? क्या बड़बड़ करती रहती है तू? थोड़ा तेज बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मम्मी जी, आपके तो ना हर टाइम कान बजते रहते हैं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैंने सुना था बहू, कुछ तो बड़बड़ा रही थी तू। चल एक काम कर, जा बना ले जल्दी, मुझे भूख लग रही है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई? इतनी चटोरी सास मिली है, ये तो मुझे जीने नहीं देती। रोज इसका कुछ ना कुछ लगा रहता है, इसका तो कोई ना कोई जुगाड़ करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए मना किया हुआ है, लेकिन फिर भी डेली इसके चटोरे बने होते हैं। अरे मम्मी का फोन। हेलो हेलो मम्मी, क्या हुआ लाडो, ऐसी उदास सी क्यों है? ठीक है ना तू? आप कैसी हो मम्मी? मैं भी ठीक हूँ बेटा, तू बता, घर में सब ठीक है? तेरी सास ठीक है बेटा? और दामाद जी? सास की तो बातें मत करो मम्मी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ बेटी? मम्मी एक बात हो तो बताओ, वो तो हर बात पे रोक टोक करती रहती है। कभी बोलती है खाने में तेल कम डालना, कभी बोलती है कपड़ों पे साबुन कम लगाना। मम्मी, हर 2 या 3 दिन में इन्हें पूड़ियाँ चाहिए, लेकिन फिर मुझसे पूछती है घी कहाँ गया। मम्मी पूरे घर के कपड़े धुलते हैं और बोलती है सर्फ कहाँ गया, सर्फ कैसे खर्च हो गया। सारा दिन मम्मी, मैं कहाँ से हिसाब किताब दूं इन्हें? मम्मी इस घर में रहना अब मेरे बस से बाहर हो गया है, मैं नहीं रह सकती मम्मी इस घर में अब। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ मम्मी इस घर से अब। ऐसे मत बोल बेटी, दामाद जी भी तो है उस घर में, वो तो तेरा साथ देते होंगे ना? नहीं मम्मी, वो तो अपनी माँ के गुलाम है, जैसा उनकी मम्मी कहती है बस वैसा ही करते हैं। मेरी नहीं सुनते वो, उन्हें मेरा कुछ नहीं दिखाई देता, वो तो बस मम्मी के चमचे बने घूमते हैं सारा दिन। मम्मी उन्हें तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, बस हर वक्त अपनी मम्मी के पल्लू से बंधे रहते हैं, जैसा उनकी माँ बोलती है ना बस वैसा ही करते हैं वो। अब तो मम्मी हद हो गई है। मम्मी अब मुझसे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या तो मुझे अपने पास बुला लो वरना मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ मत करना, मैं कुछ ना कुछ करके तेरी सास का जुगाड़ करवाती हूँ। ठीक है मम्मी, जो करना है ना जल्दी करो, मेरा इस बला से पीछे छुड़ाओ। ठीक है बेटी, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकालूंगी, बस तू कोई गलत कदम मत उठाना। ठीक है मम्मी, जहाँ मैं इतने सालों से इस बला को बर्दाश्त कर रही हूँ, कुछ दिन और कर लूंगी। सुन, जब तेरी सास घर में ना हो ना, मुझे बताना, कल मैं आती हूँ तेरे पास तुझसे मिलने, कोई ना कोई जुगाड़ कर लाती हूँ। हाँ मम्मी ठीक है। अरे मम्मी आ गई आप, कैसी हो मम्मी?
जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, तो ऐसा कुछ मत करना। ये ले, ये पानी मैं पहाड़ी वाले बाबा से पढ़वा कर लाई हूँ। ये पानी चमत्कारी है। इसे अपनी सास के खाने में मिला देना और अपनी सास को पिला देना। फिर देखना सास तेरे बस में कैसे होती है। तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। लेकिन बाबा ने बोला है ये पानी पूरा 1 महीना देना है। डेली 1-1 ढक्कन देना है। 1 महीने तक चलाना है ये पानी। अच्छा मम्मी, फिर तो मम्मी बहुत सही हो जाएगा अगर मेरी सास मेरे बस में हो जाएगी तो। लेकिन बेटा, बाबा ने एक बात और बोली है, जब तक पूरा 1 महीना नहीं हो जाता है और ये पानी खत्म नहीं हो जाता है, तब तक तुम्हारी सास कुछ भी कहे, तुम्हें कोई भी उल्टा जवाब नहीं देना है और ना ही बहस करनी है। बस तुम्हें चुप रहना है। मम्मी नहीं बोलूंगी, बस 1 महीने की तो बात है। अच्छा बेटी, अब मैं चलती हूँ, वरना तुम्हारी सास आ जाएगी। और ये पानी जैसे मैंने बताया वैसे देना और 1 महीने तक तुम्हारी सास तुमसे कुछ भी कहे, तुम्हें कोई उल्टा जवाब नहीं देना है। बस चुप रहना है और सारे काम अच्छे से करने हैं और अच्छे से अपनी सास से बात करनी है ताकि वो ये पानी पी पाए। ठीक है मम्मी? बस 1 महीने की बात है, फिर तो मेरी सास मेरे बस में होगी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे कोई सर दर्द की गोली दे दे। मम्मी जी, दवाई लेने की क्या जरूरत है, मैं आपके सर में तेल की मालिश कर देती हूँ। इससे आपको मम्मी जी जल्दी आराम मिल जाएगा। अरे बहू, तूने इतना बोला, बस इतना ही बहुत है। तुझे घर पर और भी तो काम रहते हैं, तेरा तो सारा दिन घर का काम ही खत्म नहीं होता। मेरी मालिश कहाँ से करेगी? नहीं मम्मी जी, घर का सारा काम खत्म कर लिया मैंने, अब आपके सर में तेल की मालिश कर देती हूँ। आपको मम्मी जी बहुत आराम मिलेगा, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बहू को क्या हो गया है? पहले तो मैं इससे किसी काम की कहती, लड़ती झगड़ती पहले थी, बाद में मना करती थी, और आज तो बहुत खुश होकर काम कर रही है। चलो अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, ये खुश रहती है तो मेरा भी मन खुश हो जाता है। अच्छा मम्मी जी, आपको पूड़ियाँ बहुत पसंद है ना? आज मैं आपके लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं बहू, मुझसे तो डॉक्टर ने सब कुछ मना किया हुआ है। मेरे तो पूरे शरीर में वैसे दर्द रहता है, पूड़ियाँ खाकर मैं और बीमार हो जाऊंगी। डॉक्टर ने तो मुझे सब कुछ खाने को मना किया है, ये तला भुना, पूड़ी, कचौड़ी, पराठे। अरे मम्मी जी, डॉक्टर तो सब कुछ मना ही कर देते हैं, क्या डॉक्टरों की सारी बात माननी चाहिए? कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको पूड़ियाँ नहीं खानी है तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेक कर लाती हूँ। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये मेरी बहू है क्या? ये इतनी कैसे बदल गई है? पहले तो ये जरा जरा सी बात पर झगड़ा करती थी, अब तो इसे कोई काम बताओ झगड़ा ही नहीं कर रही है और कितना खुश होकर बात कर रही है। मम्मी जी, आपको डॉक्टर ने तला भुना खाने के लिए मना किया है ना, तो मम्मी जी मैंने ना आपके लिए ये हेल्दी से मिलेट्स की खिचड़ी बनाई है, आप ये खाइए मम्मी जी, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। इससे मम्मी जी आपकी हेल्थ को कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती रहेगी और आपका पेट भी भरा भरा रहेगा मम्मी जी। और इसमें कुछ भी तला भुना नहीं है, ये बहुत हेल्दी है आपके लिए। बहू, तू भी घर का सारा काम कर 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 थक जाती है। अरे घर का सारा काम तू ही तो करती है, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है। मैं तो फालतू में बैठी बैठी तुझ पर ऑर्डर चलाती रहती हूँ। तू घर का सारा काम करती है, तू एक काम कर, अब तू भी ना आराम कर ले जाकर, वरना तू बीमार हो जाएगी। सच में बहू, मैंने तुझसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन हकीकत यही है, इस घर को तूने संभाल रखा है। तू सारा दिन काम करती है, सबका ध्यान रखती है और मैं तुझसे कितना गुस्सा होती रहती हूँ, फिर भी तू सारे काम करती रहती है आगे से आगे। और अब तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ बहू। जा अब तू भी थोड़ा आराम कर ले। जी मम्मी जी, लगता है मम्मी का दिया हुआ वो चमत्कारी पानी काम कर गया है। मेरी सास ने आज तक मुझसे कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं काम कर 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 थक जाती हूँ, मैं आराम कर लूं। लेकिन अब तो मेरी जरा जरा सी बात पर इतनी फिक्र करती है मेरी, और मेरी हर काम की तारीफ भी करती है। 1 महीने बाद। बहू, तू सारा दिन कितना काम करती है? मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ, तो एक काम कर, तू ना शाम के बर्तन मत किया कर, तुझे शाम को बहुत काम हो जाता है ना और सुबह जल्दी उठना होता है, तो बेटा शाम के बर्तन मैं कर लिया करूंगी। अरे मेरे हाथ पैर जुड़ जाएंगे वरना। अरे आज तो बिल्कुल ही कमाल हो गया, मेरी सास बर्तन करने के
आप टेंशन मत लीजिए। बेटी, मुझे तुझसे एक बात और कहनी थी। जी मम्मी जी। मैं ये कह रही थी बहू, जिंदगी का क्या भरोसा है, अब बुढ़ापा है मुझ पर तो। ये अपने घर की चाबियां पकड़ और अपने घर को अपने हिसाब से चला। बहू, मुझे अब पूरा विश्वास हो गया है, तो इस घर को अपना समझती है और अपना समझकर ही घर का सारा काम करती है और सबका ध्यान रखती है। तो अब अपने घर को तू खुद संभाल। नहीं नहीं मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं, और आपको कुछ नहीं होगा। और मम्मी जी, इस घर की, पूरे घर की जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती मम्मी जी। अभी मैं इतनी समझदार नहीं हूँ मम्मी जी, अभी आप ही संभालिए। जब तक आप हैं मम्मी जी, आप ही घर को संभालिए और मैं आपसे ही सही सलाह लेकर घर के सारे काम करूंगी। मम्मी जी, चाबियों का क्या है, ये आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। लेकिन मम्मी जी, आप ज्यादा समझदार हैं, आप इतने सालों से इस घर को चलाती आ रही हैं, आपको ज्यादा पता है मम्मी जी। तू कितनी अच्छी है बहू, और मैं तुझे आज तक ऐसे ही गलत समझती रही। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया है। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। भगवान ने शायद मुझे इसीलिए बेटी नहीं दी, क्योंकि मुझे तेरी जैसी बहू मिली थी। अरे तूने मेरी बेटी की कमी पूरी। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं भी आपको बहुत गलत समझती थी। आप मेरी सास नहीं, आप तो मेरी माँ जैसी हो, आप मेरी माँ ही हो। अच्छा बहू, तू भी थोड़ी देर जाकर आराम कर ले, मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी जी। हेलो मम्मी, कैसी हो मम्मी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू सुना, तू कैसी है? मैं तो मम्मी एकदम मजे में हूँ। और तेरी सास और दामाद जी कैसे हैं बेटा? तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करते ना बेटा अब? अरे नहीं मम्मी, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हो गए हैं। और मेरी सास, वो तो बिल्कुल बदल गई है। आपको पता है मम्मी, आज मुझे मेरी सास घर की चाबी दे रही थी, बोल रही थी मैं घर संभालूं। अरे मम्मी, आप जो चमत्कारी पानी लाई थी ना पहाड़ी वाले बाबा से, उसने अपना काम कर दिया मम्मी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू। अब मेरी सास और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं मम्मी। अरे बेटा, ये चमत्कार उस पानी का नहीं, तेरे चुप रहने का है। वो कैसे मम्मी? देख बेटा, बस मैं इतना जानती हूँ कि किसी भी सास को अपनी बहू बुरी नहीं लगती है, और तू तो एक बहू है। अरे उनके तो कोई बेटी भी नहीं है और ना ही दूसरा बेटा। तो एक बात बता, वो तुझे दुखी कर कर कहाँ जाएंगी? इसलिए मुझे लगा अगर मैं तुझे समझाऊंगी कि तू अपने घर का माहौल ठीक कर या चुप रह, तो शायद तू मेरी बात नहीं मानेगी। इसलिए मैंने दिमाग लगाया और वो दिया। वो सिंपल पानी है बेटा, वो कोई चमत्कारी पानी नहीं है, और ना ही मैं किसी पहाड़ी वाले बाबा को जानती हूँ। तूने बस 1 महीने अपना व्यवहार बदला है बेटा, अब तेरा घर परिवार बस गया है। अब इस परिवार को ऐसे ही हंसी और खुशी से बनाए रखना। आप भी सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अपनी बेटी को घर तोड़ने की नहीं, घर जोड़ने की शिक्षा दो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।